हाँ तो प्रिंट करके देखते हैं इसका परसेंटेज। देखिए परसेंटेज, जीरो, सब आ गया। ये सब भी कैरेक्टर्स है, ये सब कुछ सिंबल्स है, फिर भी ये कैर के अंदर ही आता है। कैर के अंदर सब कुछ आता है। कीबोर्ड में जितना कुछ आपको वो मिलेगा, जितना कुछ आप टाइप कर सकते हैं, सब कुछ कैर के अंदर आ जाता है। मतलब वहां पे इंट ये सब नहीं ले सकते हैं भैया? इंट, हाँ फ्लोट? हाँ, आई लिखिए, एन लिखिए, ये नहीं, लिखिए। कैर की जगह पे वेरिए हाँ ये डेटा। नहीं, तब तब आपका तो ये कैरेक्टर एरे नहीं हो रहा है, तब आपका ये इंटीजर एरे हो रहा है। ये आपका वहां पे इंटीजर सिर्फ एरे बन कैर रहा ही है। लेंगे? अगर स्ट्रिंग बनाना है तो कैर लेना है। अगर आपको इंटीजर एरे बनाना है तब इंट लेना है। और अगर स्ट्रिंग बनाना है तो कैर लेना है। क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स है। स्ट्रिंग कंप्यूटर में, प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग होता है सेट ऑफ कैरेक्टर्स, सेट ऑफ ऑर्डर कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग बोलते हैं। तो स्ट्रिंग बनाने के लिए आपको हमेशा कैर एरे ही लेना पड़ेगा, और कुछ नहीं ले सकते। और टर्मिनेशन हमेशा नल कैरेक्टर से करना पड़ेगा। एरे में तो ले सकते हैं ना कोई भी डेटा टाइप? हाँ, एरे में कोई भी डाटा टाइप ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है वो ले सकते हैं। चलिए फ्लोट एरे बना के देखते हैं। यूजर इनपुट करवाइएगा भैया उसमें। ठीक है, फ्लोट एरे ले लिए। अब इनपुट करने के लिए एरे का हर एक एलिमेंट को अलग अलग करके इनपुट करना पड़ेगा। उसके लिए लूप चाहिए। एक ही काम बार बार करना जहाँ पे भी होता है वहाँ पे लूप चलाता है। 10 एलिमेंट्स है तो लेस देन 10 तक, 9 तक जाना है। जो जितना भी एलिमेंट्स होगा एरे में, उसका एरे का लास्ट इंडेक्स होगा उससे एक कम। 10 एलिमेंट्स है तो लास्ट इंडेक्स होगा 10 - 1 9। करते हैं इनपुट। फ्लोट के लिए %f और फिर एरे के लिए एम्परसेंड एरे आई। अब प्रिंट भी करना है इसमें। फ्लोट के लिए %f, न्यू लाइन के लिए बैकस्लैश n, और एरे के लिए एरे ऑफ आई। 1.5, 2.4, 5, 15.2। देखिए जो जो वैल्यू हम इनपुट किया वही आ गया। 1.5, 2.4, 5, 5 था, 5, 15.2, 1,02,000 शायद, 3.56492, 13,
813423 3264 64.7 की जगह 64.69 है। ये जो है ये फ्लोट का प्रिसीजन एरर है, फ्लोट में प्रिसीजन एरर होता है। अब 64.7 का भी इनपुट करेंगे तो 64.699 हो जाएगा। इसको अगर हम फॉर्मेट करके प्रिंट करते हैं, फ्लोट प्रिंटिंग में फॉर्मेटिंग होता है। यहाँ पे अगर आप 0.1 लिख दें तो पॉइंट के पहले सब कुछ प्रिंट होगा, फिर पॉइंट के बाद बस एक ही डिजिट है, एक ही डिजिट प्रिंट होगा। देखिए हम इनपुट किए 3 डिजिट पर आ रहा है एक ही डिजिट, वो भी राउंड करके 553 को राउंड करके 6 बना दिया। ऐसे 2.56453 को राउंड करके 2.6 बना दिया। ऐसे हमको जितना चाहिए, यहाँ पे अगर 5 लिखते हैं तो पॉइंट के बाद बस 5 मतलब 5 वैल्यूज प्रिंट। भैया ये दोनों फॉर लूप कैसे काम कर रहे हैं, फिर से बोल दीजिए ना। अच्छा देखिए, हम ये व्हाइट बोर्ड में समझो। फर्स्ट फॉर लूप क्या कर रहा है, हम यहाँ पे बस फॉर लिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे और भी चीज। फर्स्ट फॉर लूप क्या कर रहा है, एरे को इनपुट दे रहा है, नेक्स्ट फॉर लूप क्या कर रहा है, एरे से आउटपुट ले रहा है। अब कैसे ले रहा है, कैसे दे रहा है इनपुट, कैसे ले रहा है वो। एरे हमारा साइज क्या है, एरे का साइज है 10। अभी समझाने के लिए छोटा साइज लेते हैं, साइज 4 ले लेते हैं। साइज 4 मतलब इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक होगा, तो बता सकते हैं इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक होगा। इक्वल्स टू 3 लास्ट इंडेक्स 3 है, फर्स्ट इंडेक्स क्या है 0 0 1 2 3। मतलब हमको एरे में इनपुट देना है हर इंडेक्स में एक एक बार करके, और एक ही काम को हमको बार बार दोहराना है, बार बार रिपीट करना है। कहाँ से कहाँ तक रिपीट करना है, 0 से 3 तक। 3 तक। तो यहाँ पे जो हमारा लूप वेरिएबल है आई को हम कहाँ से शुरू करेंगे, 0 से शुरू करेंगे और कहाँ तक लेके जाएंगे, आई लेस देन इक्वल्स टू 3 तक। 3 जब तक आई 3 से अच्छा। कम है या 3 के साथ इक्वल है तब तक हम कर सकते हैं। अगर शॉर्ट में लिखना हो तो लेस देन 4। आई जब तक 4 से कम है 3 तक, तब तक इनपुट लेंगे और हर एक लूप में हमको बढ़ाना पड़ेगा आई को। अब बढ़ाने के बाद क्या हो रहा है, फर्स्ट हम यहाँ पे स्कैनफ कर रहे हैं कौन सा को, एरे आई को। फर्स्ट लूप में क्या हो रहा है, आई का वैल्यू है 0, तो एरे 0 स्कैन हो रहा है, अब वो हम इनपुट दे दिए। फिर से फॉर लूप का फंडा क्या है, फिर से यहाँ पे जाएगा आई प्लस प्लस होगा, मतलब आई का वैल्यू हो गया 1, फिर यहाँ पे जाएगा चेक होगा 1 लेस देन 4, फिर अंदर जाएगा, फिर होगा एरे 1 में इनपुट देंगे, फिर से वही होगा जब तक कि ना आई 4 हो जाता है। आई जब 4 हो जाए तब मतलब हम 3 का इनपुट दे चुके हैं, 3 का इनपुट दिए, फिर आई प्लस प्लस हुआ, आई 4 हुआ, इसमें नहीं घुसा, आई लेस देन 4 फॉल्स हो गया। अब बाहर आ गए, अब एरे में हम इनपुट दे चुके हैं, एरे हमारा फुल हो गया। अब हमको एरे से आउटपुट निकालना है, एरे में क्या क्या
एलिमेंट्स है वो हमको ढूंढना है। काम तो सेम ही है, बस इससे पहले हम इनपुट दे रहे थे, अब आउटपुट लेना है। अब वही एलिमेंट्स को फिर से दिखाना है, तो हम फिर से सेम ही काम करेंगे। उसके लिए भैया वही नेक्स्ट, फर्स्ट वाला फॉर लूप में स्कैनफ के नीचे ही मतलब आउटपुट करवा दिए तो होगा। हाँ कर सकती हो, पर उसमें क्लियर नहीं होगा ना। मतलब तुम एक लूप चला रही हो इनपुट के लिए, एक लूप चला रही हो आउटपुट के लिए, ऊपर अगर कमेंट लिख दे कि दिस इज इनपुट लूप, दिस इज आउटपुट लूप, तो वो थोड़ा क्लियर होता है थोड़ा देखने में भी। और जब तुम एरे इनपुट ले रही हो तब तुम तो मतलब इनपुट लेके आउटपुट दे दोगी ऐसा तो है नहीं। एरे के अंदर काम करना है, एरे में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना है, कुछ ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ काम होगा, उसके बाद आउटपुट होगी। उसके लिए फाइनली एक लूप तो चलाना ही पड़ेगा आउटपुट देने के लिए। यहाँ पे भी सेम तो सेम पहला चीज है। फॉर लूप में हाँ बोल। पहला फॉर लूप में जो स्कैनफ लिख रहे हैं तो उसमें तो इनपुट दे रहे हैं, फिर स्कैनफ के नीचे ही मतलब आउटपुट भी प्रिंट करवा दें तो साथ साथ प्रिंट होते जाएगा ना। साथ साथ तुम ऐसा बोल रहे हो ना, ऐसा बोल रहे हो ना। हाँ, और ये फॉर लूप को हटा देंगे सेकंड वाला हाँ को। ऐसा भी तुम कर सकती हो, पर यहाँ पे अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, अभी के लिए हम बस यहाँ से इनपुट ले रहे हैं, उसके बाद आउटपुट दे दे रहे हैं। पर इसके बाद बहुत कुछ हो सकता है, इसके बाद शायद कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा। सर सोचो तुम प्रीफिक्स सम कैलकुलेट कर रहे हो, एरे का हर हम्म, एलिमेंट के साथ उसके पहले का सम करते करते जाओ, अच्छा। तो उसके बाद एरे का तो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो तुम यहाँ पे डायरेक्ट कैसे करोगे? वो तो डायरेक्ट नहीं होगा, इसके बाद कुछ कोड होगा, कोड होगा कुछ, उसके बाद फिर से एक फॉर लूप तुमको चलाना ही पड़ेगा एंड में, जिसके अंदर इसका आउटपुट होगा। समझे क्यों दो लूप यूज कर रहे हैं? ये भी कर सकते थे, हाँ, यहाँ पे कर सकते थे, पर हमको क्या करना, हमको आप लोगों को बात के लिए प्रिपेयर करना। अच्छा नीचे दूसरा फॉर लूप ना लिख के डायरेक्ट ये प्रिंटफ करवा दिए तो मतलब और बीच में कोड लिख करके फिर नीचे प्रिंटफ डायरेक्ट आउटपुट करवा दिए तो होगा। अरे का आउटपुट मतलब कैसा बोलना चाह रहे हैं हम? जैसे फर्स्ट फॉर लूप चलाएं फिर स्कैनफ चलाएं और हाँ फिर फिर, बीच में मान लीजिए कुछ और कोड रहेगा प्लस माइनस या हाँ कुछ ठीक भी। है, कोड कोड हुआ कुछ, हाँ, और फिर फिर नीचे डायरेक्ट हाँ यही प्रिंटफ ऐसे। लिखेंगे। हाँ पर हाँ, आई क्या है कैसे पता चलेगा आपको? मतलब कौन सा एलिमेंट प्रिंट करा रहे हैं वो तो आपको बताना पड़ेगा सी को ना। अब ठीक है, सोचिए आप जीरो एलिमेंट प्रिंट करा रहे हैं, अब बता दिया सी को जीरो एलिमेंट, फिर आपको फर्स्ट एलिमेंट भी प्रिंट कराना है ना, उसके लिए फिर से एक बार हम्म, प्रिंटफ लिखना पड़ेगा, फिर से एक बार प्रिंटफ लिखना पड़ेगा, फिर वन देना पड़ेगा, ऐसे आपको 10 बार करना पड़ेगा। अगर 100 एलिमेंट हो 100 बार करना पड़ेगा, 1000 एलिमेंट हो तो 1000 बार। कैसे करेंगे 1000 बार? इसीलिए जब हम रिपीट करते हैं, यही हम बार बार बोल रहे हैं, जो भी टास्क हमको रिपीट करना है बार बार, वही वही टास्क हम फॉर लूप के अंदर डालते हैं, फॉर लूप व्हाइल लूप लूप्स के अंदर डालते हैं। जहाँ पे कोई डिसीजन मेकिंग होता है तब हम इफ स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। अगर एक 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 कंडीशन ट्रू हो तो कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर ट्रू नहीं हो तो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, तब इफ स्टेटमेंट होता है। अगर एक ही काम बार बार कराना है तो लूप्स होता है। समझे? हम्म, और क्यों क्यों दो लूप यूज कर रहे थे वो समझे? हाँ। जी भैया। हाँ हाँ भैया। अभी तक जितना बताया उसमें किसी को कोई डाउट्स है, प्रॉब्लम्स है?
नहीं भैया, नहीं भैया सच। स्ट्रिंग के लिए हेडर फाइल यूज होता है स्ट्रिंग डॉट एच, हाँ स्ट्रिंग डॉट एच एक हेडर फाइल होता है। उसका बात हम आज नहीं कर रहे हैं, उसका बात कल करेंगे हम। आज Okay. ऐसे भी लेट हो गया। ठीक है भैया। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, वो उसको हम डिस्कस करेंगे, अभी नहीं कर। अभी भैया ये प्रोग्राम तो एरे से बना रहे थे ना? हाँ, देखिए आप जिसको एरे कह रहे हैं, जो ये कैर एरे है, यही स्ट्रिंग है। अगर इसमें नल टर्मिनेशन कैरेक्टर, यही स्ट्रिंग है। ये जो ARR है, ये आपका स्ट्रिंग का नाम है। जब नल टर्मिनेशन कैरेक्टर हो कैरेक्टर एरे में, तब ये ARR आपका एक स्ट्रिंग बन जाता है। कुछ अलग कुछ नहीं है। स्ट्रिंग भी एक एरे है। अगर आपका एरे का काम आता है तो आप स्ट्रिंग का काम भी कर सकते हैं। बस स्ट्रिंग में नल कैरेक्टर दिखाना रहता है ना? स्ट्रिंग में बस एंड में एक नल कैरेक्टर, नल टर्मिनेशन कैरेक्टर। भैया अगर अगर स्ट्रिंग में अगर इनपुट यूजर डिफाइंड होगा तो नल कैरेक्टर कैसे लिखेंगे फिर? इनपुट अगर यूजर डिफाइंड होगा, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन। देखिए आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग में एक्चुअली इनपुट देने का कई तरीके हैं। कुछ में नल टर्मिनेशन कैरेक्टर आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है। एक फंक्शन होता है गेटेस्ट नाम का। गेटेस्ट के अंदर अगर बस आप एरे दे दिए तो आपका स्ट्रिंग इनपुट हो जाएगा। ऐसे एक और होता है स्कैनफ। स्कैनफ के अंदर परसेंटेज, और इसके अंदर अगर आप स्ट्रिंग दे दिए तो ये आपका पूरा स्ट्रिंग स्कैन कर लेगा और आपको नल टर्मिनेशन कैरेक्टर भी नहीं देना पड़ेगा। बट अगर आप ये सब यूज करना नहीं चाहते, अगर आपको मैनुअली इनपुट करना है, तो आप क्या करते हैं, कैरेक्टर एरे ले लेते हैं 10। अब यूजर से हम इनपुट लेंगे, i लेस देन 5 लेते हैं। 5 नहीं, 5 नहीं, 9 लेते हैं। i लेस देन 9, क्योंकि एंड में टर्मिनेशन कैरेक्टर के लिए एक स्पेस हमको बचा के रखना है। i लेस देन 9 इसीलिए, और i प्लस प्लस। स्कैनफ करेंगे, क्या स्कैन करेंगे, कैरेक्टर्स %c और एंड एरे एट i। अब ये जब हमारा लूप खत्म होगा तब i का वैल्यू क्या रहेगा, तो बता सकता है? 9 रहेगा। तो हमारा 9th पोजीशन में हमको ऐसे भी टर्मिनेशन कैरेक्टर इनपुट करना है, क्योंकि हम यहाँ पे उससे पहले 9 कैरेक्टर हम ले रहे हैं। 0 to 8, 0 to 8 तक चलेगा। 8 कैरेक्टर हम ले रहे हैं, 9 कैरेक्टर हम ले रहे हैं। बोलो बोलो। भैया 10th में है नल कैरेक्टर, तो फिर 9th में क्यों लेंगे? एंड इंडेक्स क्या होता है 10 से जाएगा 0 to 9। 0 to 9, तो हमको 9th पोजीशन में नहीं बैठाना है नल कैरेक्टर। अगर हमको एंड में लेना है, हमको 9 एलिमेंट यूजर से लेना है और एक एलिमेंट हमको खुद देना है, वो है टर्मिनेशन कैरेक्टर। क्योंकि यूजर को हम बता नहीं सकते हैं कि आप टर्मिनेशन कैरेक्टर दीजिए तब स्ट्रिंग बनेगा, वरना नहीं बनेगा। नहीं तो ऐसा तो हम बोल नहीं सकते। तो पहले हम 9 एलिमेंट स्कैन कर रहे हैं, फिर एंड में क्या करेंगे, i का वैल्यू यहाँ पे 9 आ रहा है, ARR ऑफ i इक्वल्स नल कैरेक्टर। ये बन गया हमारा स्ट्रिंग। इसके बाद अगर हम इसको प्रिंटफ से प्रिंट कराएं, A S D F G H J
अच्छा हाँ, सही था। इसमें हर एक कैरेक्टर अलग अलग करके इनपुट करने का जरूरत नहीं है, एक ही साथ इनपुट कर सकते हैं। एस डी एफ जी ठीक है, यही आ रहा है। 9 कैरेक्टर्स इनपुट किया, 9 कैरेक्टर्स आउटपुट आया। इससे अगर कम करते तो कुछ गार्बेज वैल्यू आ जाता। और जब अगर तक हम 10 करते तो? अगर 10 कर ही नहीं सकते, इनपुट किया ना बहुत सारे कैरेक्टर्स, देखिए जितना दूर तक होना है उतना दूर तक ही होगा। यहाँ तक 9 कैरेक्टर्स है, यहीं तक होगा। बी तक 9 कैरेक्टर्स है, बी तक ही होगा, क्योंकि हमारा लूप जो है वो 9 तक ही चल रहा है। उसके बाद हम और लूप को चला नहीं रहे, ये जो कैरेक्टर्स है ये सब डिस्कार्ड हो जाएगा, ये सब इनपुट इनपुट होगा ही नहीं। ऐसे हम मैनुअली स्ट्रिंग को ऐसे इनपुट ले सकते हैं, पर ऐसे इनपुट लेने का कोई फायदा नहीं। अब डायरेक्ट scanf %s इससे आप इनपुट ले सकते हैं। आठ कैरेक्टर्स, 9 कैरेक्टर्स इनपुट, 9 कैरेक्टर्स आउटपुट। स्कैनफ में एक ही प्रॉब्लम है, स्कैनफ में आप स्पेस नहीं ले सकते। उसके लिए भी एक उपाय है, वो है ऐसे लिखना पड़ता है इसे। गेट्स तो यूज कर सकते हैं ना भैया? हाँ, गेट्स भी यूज कर सकते हैं, पर गेट्स का प्रॉब्लम क्या है, गेट्स अभी सी का जो लैंग्वेज स्पेसिफिकेशंस होता है, हर एक लैंग्वेज का लैंग्वेज स्पेसिफिकेशंस होता है कुछ, उसके अंदर गेट्स को हटा दिया गया। तो इसके बाद जो नया वर्जन्स निकलेंगे सी में, तो उनमें गेट्स नहीं रहे। गेट्स का अगर आपको अगर और कोई मतलब मेथड नहीं पता इनपुट लेने का, तो आप गेट्स यूज करेंगे तो काम नहीं करेगा वो, अब इनपुट ले नहीं पाएंगे। गेट्स होते हैं, एफ गेट्स होते हैं, और भी कई फंक्शंस हैं इनपुट लेने का। अच्छा, एक और प्रोग्राम देखते हैं फिर एंड करते हैं। दो दो एरेज को कैसे मैनेज करते हैं, कुछ हमको स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। ARR में हम स्ट्रिंग इनपुट लेंगे, उसको रिवर्स करके ARR2 में डालेंगे। ये हम कैसे करेंगे? फर्स्ट हमको क्या करना है, ARR का इनपुट लेना है, तो हम स्कैनफ से इनपुट ले लेते हैं। इनपुट ले लिए ARR का, उसके बाद क्या करना है, ARR के का एंड कहाँ पे है वो हमको ढूंढना है, क्योंकि हम स्कैनफ से इनपुट ले रहे हैं, हमको पता नहीं चल रहा है कि ARR का लेंथ क्या है, तो हमको इसका क्या लेंथ निकालना है। लेंथ कैसे निकलेंगे, इन लेंथ नाम का एक वेरिएबल ले लिया, लेंथ नाम का वेरिएबल लेके उसको 0 इनिशियलाइज कर। अब जब तक हमको ARR में नल कैरेक्टर नहीं मिलता है, तब तक हम लेंथ को क्या इंक्रीज करते रहेंगे, while ARR of length not equals to क्या नल कैरेक्टर। तो हम क्या करेंगे, लेंथ प्लस प्लस, ऐसा हम लेंथ निकाल रहे हैं। लेंथ को पहले एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं कि सही आ रहा है या नहीं।
5 लेंथ का स्ट्रिंग था, 5 तक आया। अब हमको क्या करना है, जब हम ARR 5 में जो है, सॉरी ARR 4 में जो है, उसको हमको कहाँ घुसाना है, ARR 2 के 0 में, है ना। लास्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट में घुसाना है। फिर ARR 3 में जो है वो हमको घुसाना है ARR 2 के 1 में, सेकंड लास्ट एलिमेंट को 1 में घुसाना है। ऐसे 2 में जो है वो 2 में घुसेगा, 1 में जो है 1 में घुसेगा, 0 में जो है 2 में जो है 2 में घुस रहा है, 1 में जो है 3 में घुस रहा है, 0 में जो है 4 में घुसेगा। समझ में आ रहा है ना क्यों ऐसा हो रहा है? भैया एक बार और बताइए ना। अच्छा, आपके पास सोचिए 2 स्ट्रिंग्स है, एक है ASDFG, ठीक। अब इसको रिवर्स करना है, इसको उल्टा करना है। कैसे करेंगे, पहले G को नेक्स्ट स्ट्रिंग के फर्स्ट में लाएंगे, फिर F को सेकंड में लाएंगे, फिर D को थर्ड में लाएंगे, फिर S को फोर्थ में लाएंगे, फिर A को फिफ्थ में लाएंगे, है ना। ये क्या क्या हो रहा है, G F D S A, है ना, ऐसे हो रहा है ना। तो ARR 4 जो है, इसमें 4 कौन से है, 002 अगर 4 इसका इंडेक्सिंग हो तो 4 कौन सा है, G है। ये अगर आपका ARR एरे है, ARR एरे है, और ये ARR 2 एरे है, ये ARR है, ये ARR 2 एरे है। तो ARR का 4 जो है वो ARR 2 का कहाँ पे जा रहा है, 0 पे जा रहा है। 0 पे, ARR का 3 जो है वो ARR 2 का कहाँ पे आ रहा है, 1 पे। 1 पे। ऐसे ही ARR का 0 जो है वो ARR 2 के कहाँ पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है। 4। मतलब हमको क्या करना है, 2 पॉइंटर रखना है, मतलब पॉइंटर मतलब 2 वेरिएबल्स रखना है, जो एक जो इसके इंडेक्स का ट्रैक रखेगा, एक जो इसके इंडेक्स का ट्रैक रखेगा। समझे, सभी समझे ना। ओके, तो अब 2 ले लेते हैं वेरिएबल, वैसा इंट ऊपर ही लेना, इंट एक को लेते हैं बैक, बैक जो स्टार्ट हुआ कहाँ से, लेंथ -1 से, 4 से, और एक ले लेते हैं फ्रंट जो स्टार्ट हुआ कहाँ से, 0 से। बैक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेंथ -1 से। यहाँ पे क्यों नहीं इनिशियलाइज कर पाए बैक को, क्योंकि लेंथ कैलकुलेट नहीं हुआ था तब तक। अब एक फॉर लूप चलाएंगे, कहाँ से कहा, तो फ्रंट से, फ्रंट इक्वल्स टू 0, फ्रंट लेस देन कहाँ तक, लेंथ -1 तक,
सॉरी लेंथ का, और फ्रंट प्लस प्लस खुद ही प्लस होगा, है ना। अब हमको मैनिपुलेट किसको करना है, बैक को। जब फ्रंट बढ़ेगा एक एक, बैक एक एक घटेगा, वही तो हो रहा है ना यहाँ पे। जब जब फ्रंट बढ़ रहा है, हाँ भैया। ये फ्रंट है, ये फ्रंट है, ये बैक है। फ्रंट जब बढ़ रहा है, बैक क्या हो रहा है, घट रहा है, एक एक घट रहा है। एक एक घट रहा है। तो घटाता है बैक को, पर उससे पहले क्या करना पड़ेगा, एरे 2 ऑफ बैक इक्वल्स एरे ऑफ फ्रंट, और क्या करना पड़ेगा, बैक को घटाना पड़ेगा, बैक माइनस माइनस हुआ। अब हमको तो एरे 2 के एंड में तो हमको नहीं मिल रहा है कुछ टर्मिनेशन कैरेक्टर, क्योंकि टर्मिनेशन कैरेक्टर तुम स्किप करके जा रहे हैं। तो एरे 2 के एंड में हमको टर्मिनेशन कैरेक्टर लगाना पड़ेगा। एरे 2 लेंथ -1 में, सॉरी लेंथ में, एरे 2 ऑफ लेंथ में क्या चला जाएगा, टर्मिनेशन कैरेक्टर, और इसको बस प्रिंट करना है। इसको रन करके देखते हैं, छोटा मोटा गलती है। QWERTY YTERWQ आ गया आउटपुट। समझ में आया आप लोगों को क्यों ये प्रोग्राम एक्चुअली क्या हो रहा है इसमें? हाँ भैया। बनाने देंगे तो बना पाएंगे, असाइनमेंट में देंगे तो लेंदी है भैया, लेकिन बन जाएगा भैया। लेंदी है थोड़ा सा भैया। हम लोग को तो लगेगा ना भैया नया नया है तो। ठीक है, बन जाएगा कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा भैया। ठीक है चलिए फिर आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। भैया 6:30 बजे से क्लास नहीं हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। अब लोगों को प्रॉब्लम नहीं है तो होगा। नहीं भी नेट प्रॉब्लम आ जाएगा। मेरा महाभारत छूट जाता है 20 मिनट। ओ भाई चलो ठीक है, महाभारत छूट गया। हॉटस्टार पे देख लेना महाभारत। हाँ भैया। नेट खत्म हो जाता है। इतना नेट का करोगी क्या? बहुत काम रहता है भैया, आपको नहीं पता। बहुत डेढ़ जीबी दिक्कत है करके भैया, तो छोड़ मिलता है। दीजिए। वो भी कम पड़ जा रहा है भैया घर में ना। फिर ठीक 2 है, GB चलो। कम पड़ जा रहा है। चलो Thank you खत्म करते हैं भैया। यहीं पे। ठीक है भैया। थैंक यू भैया। वेलकम।